बुढ़ापा, वो समय जब जीवन की रफ्तार धीमी हो जाती है, बच्चे अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और हम अक्सर एक सवाल से घिर जाते हैं, अब आगे क्या? और इस सवाल के पीछे छिपा होता है गहरा डर, मृत्यु का डर। मृत्यु का डर क्यों होता है? बुढ़ापे में हम में से ज्यादातर लोग अचानक एक ऐसे डर से गिर जाते हैं जो पहले शायद बहुत धुंधला था, मौत का डर। अब यह सवाल नहीं रह जाता कि मृत्यु होगी या नहीं, बल्कि बन जाता है कब होगी, कैसे होगी। शरीर कमजोर हो रहा है, बीमारियां घेर रही है, अकेलापन बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, समय का एहसास तीव्र हो गया है। इस उम्र में हर दिन एक आईना बन जाता है, वर्दिय जो हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है और यहीं से जन्म लेता है मृत्यु का भय। लेकिन क्या यह डर हमें जीने से रोक रहा है या यह हमें और बेहतर जीने की प्रेरणा दे सकता है? आइए इसे समझते हैं। एक सच्ची कहानी, श्याम बाबू का परिवर्तन। श्याम बाबू 68 साल के रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे। बेटा विदेश में था, पत्नी का देहांत हो चुका था। हर दिन एक जैसे टीवी, दवाई, अकेलापन और रात को एक ही सवाल, अब बस यही बचा है। उन्होंने धीरे धीरे जीना बंद कर दिया था। एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया, बच तो गए, लेकिन आईसीयू में 3 दिन बिताने के बाद उनके जीवन का नजरिया बदल गया। मृत्यु के इतने करीब जाकर उन्होंने एक नई बात महसूस की कि मौत से पहले अगर कुछ मरता है तो है तो वो है इंसान की जीने की इच्छा। आईसीयू से निकलकर उन्होंने फैसला लिया, अब वो सिर्फ मौत का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हर दिन को जीना सीखेंगे। क्या सीखी कि खेले? उन्होंने 2 चीजें शुरू की। पास के स्कूल में बच्चों को कहानियां सुनाना, हर संडे वृद्धाश्रम में जाना। आज श्याम बाबू कहते हैं, मैं अब भी मरूंगा, लेकिन तब जब मैं जीने से थक जाऊंगा, डर से नहीं। हमने मनोचिकित्सक डॉ निधि वर्मा से बात की। उनका कहना है, बुढ़ापे में मृत्यु का डर शरीर से नहीं, मन से जुड़ा होता है। यह डर हमें बताता है कि हमने अभी भी कुछ अधूरा छोड़ रखा है। वे सुझाव देती हैं, फियरनलिंग, अपने डर को कागज पर लिखिए। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, अपने बच्चों, दोस्तों से मौत पर खुलकर बात कीजिए। स्पिरिचुअली एंकर योरसेल्फ, अध्यात्म में समय बिताइए। अध्यात्म, डर से मुक्ति का रास्ता। भारत में बुढ़ापे को वैरागी काल कहा गया है। ये वो समय है जब हम भौतिकता से हटकर आत्मा की ओर मुड़ते हैं। कुछ उपाय: भगवद गीता पढ़ना, न जायते म्रियते व कदाचित। ध्यान और प्राणायाम, मन शांत होता है। भजन, कीर्तन, सत्संग, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, तब मृत्यु का डर धीरे धीरे मिटता जाता है। क्या आपने जीवन को पूरा जिया है? एक बार किसी ने बुजुर्गों से पूछा, आपको किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा है? अधिकतर जवाब थे, काश और हंस पाता, काश माफ कर देता, काश परिवार के साथ और वक्त बिताता, काश जीवन को खुलकर जीता। डर तब होता है जब हम अधूरा महसूस करते हैं, इसलिए मौत से पहले जिंदगी को पूरा करना सीखिए। व्यावहारिक सुझाव: बकेट लिस्ट बनाएं, उन लोगों से मिलिए जिनसे सालों से नहीं मिले, नई चीजें सीखिए। पेंटिंग, म्यूजिक, कंप्यूटर। समाज सेवा में जुड़िए। अकेले मत रहिए, डर बढ़ता है अकेलेपन में। मृत्यु का भय सबसे तेज तब होता है जब हम अकेले होते हैं। मन खाली रहता है और डर उस खाली जगह को भर देता है। समाधान: समूह में जुड़े, जैसे सीनियर सिटीजन्स क्लब, ऑनलाइन कम्युनिटीज, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स। पड़ोसियों से संबंध, सुबह की चाय साथ पीजिए। पालतू जानवर अपनाएं, वे बहुत अच्छा साथ देते हैं। खुलकर बात करें, मौत को वर्जित शब्द न बनाएं। हमारे समाज में मृत्यु पर बात करना अशुभ माना जाता है, पर सच यह है, जिससे आप बात नहीं करते उसका डर और बढ़ जाता है। आपका बेटा, बहू, पोता, मित्र सब आपकी चिंता करते हैं। उनसे कहिए कि आपको कैसा लगता है, क्या आपकी अंतिम इच्छाएं हैं, आप क्या चाहते हैं, शरीरदान, अंगदान या कोई आखिरी इच्छा। मौत को छुपाने से हम जीवन नहीं बचाते, बल्कि एक सुंदर विदाई को गुम कर देते हैं। मृत्यु का डर जीवन का गुरु। मौत का डर केवल डर नहीं है, वो हमें सिखाता है कि समय सीमित है, कि रिश्ते अनमोल है, कि हर दिन एक उपहार है। अगर हम मृत्यु को एक शिक्षक की तरह देखें तो हम जीवन को और गहराई से जीना सीखते हैं। अपने अनुभव बांटिए, विरासत छोड़िए। मृत्यु के डर को जीतने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी कहानी, अनुभव और सीख को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। अपनी जीवन कहानी लिखिए।
पोते पोतियों को कहानियां सुनाए, अपनी पसंदीदा चीजें उन्हें सौंपिए, जो आपने जीवन में सीखा उसे किसी युवा को सिखाइए। जब आप अपने ज्ञान की विरासत छोड़ते हैं, तब आप मृत्यु से आगे जीते आने वाली पीढ़ियों में। अंतिम शब्द, मृत्यु के बाद क्या है? ये एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कुछ लोग मानते हैं पुनर्जन्म में, कुछ कहते हैं मुक्ति, कुछ के लिए बस अंधकार। पर एक बात तय है, हम अभी जीवित हैं, यही सबसे बड़ा सच है। मौत जब आएगी तब देखेंगे, अभी तो जिंदगी बाकी है और उसे पूरी शिद्दत सीना। अंत में व्यावहारिक सारांश। यान हर दिन सुबह उठते ही खुद से कहें, मैं आज पूरी तरह जीऊंगा। डर को कागज पर उतारें, उसे अपने मन में मत छुपाएं। अपनों से खुलकर बात करें, रिश्ते मजबूत करें। समय का सदुपयोग करें, नई चीजें सीखें, समाज से जुड़े। 5 अध्यात्म से जुड़े, आत्मा की अमरता को समझें। 6 विरासत छोड़े, अपने अनुभवों को दूसरों से साझा करें। हर दिन को एक उत्सव बनाएं, जैसे यह आखिरी नहीं बल्कि सबसे अच्छा दिन है। मौत से डरना बंद करिए, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप अमूल्य हैं, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी आपकी यादें, आपके संस्कार, आपकी सीख जिंदा रहेंगी।